तो मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 9वां अध्याय और उसका 18 से आगे मैं पढ़ूंगी। और उसमें लिखा है, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक पिता जो है वो यीशु मसीह के पास आके कहता है, एक सरदार आके कहता है और वो कहता है कि मेरी पुत्री अभी मरी है, मतलब अभी जस्ट अभी ही मरी है वो, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। और 19 वचन के आगे क्या कहता है वचन हम देखते हैं। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। पर इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। हम इस वचनों में हम 2 चमत्कार को देखते। एक, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो मन में सोच ली थी कि मैं केवल यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। यहाँ पर वो 12 साल से नकारात्मक बातों को सुनती आ रही है। 12 साल से अलग अलग लोगों के विचार, अलग अलग लोगों के विचार को, शब्दों को वो सहते आ रही है, सुनते आ रही है। उसके घर वाले क्या कह रहे सुनते आ रही है। कई सारे डॉक्टर्स के पास चली गई वो। कई सारे लोग कह रहे होंगे कि नहीं, अब तो तेरा कोई चंगाई तुझे नहीं मिलेगा, तुझे ऐसा ही जीवन बिताना पड़ेगा। शायद निराशा से वो भरी हुई होगी। 12 साल से वो प्रयास कर रही है कि वो चंगी हो जाए, जहां पर वो 12 साल से लोगों के व्यवहारों को देख रही होगी जो उसे शायद अशुद्ध समझ रहे थे होंगे। 12 साल से वो अपने चारों तरफ लोगों को सुन रही है कि लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो किसी को भी अगर रोग होता था, कोई भी चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार से, मूसा के व्यवस्था के अनुसार से अशुद्ध होता था, उन व्यक्तियों को, कोड़ियों को, वो लोगों को अलग रख दिया जाता था। वही स्थिति ये स्त्री का भी था। वो 12 साल से नकारात्मक बातों को सोच रही थी, 12 साल से नकारात्मक चीजों को अपने कानों में सुन रही है। जब उठ रही है तब वो सुन रही है, जब घर से बाहर जा रही है तो लोगों के चेहरों से वो देख रही है कि लोग उसे पसंद नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर जब वो यीशु के बारे में सुनती है, वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 12 साल में मैंने कितनी नकारात्मक असफल बातों को सुना है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मैं केवल उसके वस्त्र के छोर को पकड़ लूं। हालेलुया, सोचिए उसका विश्वास। 12 साल से वो बीमारी
से जूझ रही है, 12 साल से उसका लहू बहना रुक नहीं रहा है, 12 साल से वो असहाय है, 12 साल से वो निंदा और लज्जा से होकर गुजर रही है। लेकिन जब वो यीशु के बारे में सुनती है, वो कहती है कि 12 साल का दर्द सब कुछ वो किनारे करती है, अपने लज्जा को वो किनारे करती है, 12 साल का वो नकारात्मक बातों को किनारे करती है। और जैसे वो यीशु के बारे में सुनती है कि यीशु चंगा करता है, यीशु नया करता है, यीशु कोड़ियों को भी चंगा करता है, उसके अंदर में एक विश्वास जागृत हो जाता है। हालेलुया। भीड़ में से यीशु आ रहे हैं, भीड़ भी है, यीशु भी आ रहे हैं। शायद उसके गली के किनारे से गए होंगे, शायद वहां पर पूरे गांव के लोग बाहर आ गए होंगे, शायद जब वो अपने घर से निकली होगी तो शायद लोग उसे कहते होंगे कि तू क्यों आ रही है, तू क्यों हमको अशुद्ध करना चाहती है, देख हमारे नजदीक नहीं आ। लेकिन वो कहीं ना कहीं भीड़ में असहाय तरीके से, असक्षम तरीके से वो जाती है और यीशु के वस्त्र को पकड़ लेती है। उसका विश्वास देखिए, वो कहती है कि मैं जब यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं जब यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। यीशु मसीह तुरंत जान जाते हैं कि उनके अंदर से सामर्थ निकला है जो एक व्यक्ति को चंगा कर दिया है। वो फिर कर कहते, वो मुड़ कर कहते हैं कि पुत्री ढांढस बांध, दृढ़ हो जा, अपने विश्वास को दृढ़ कर, तेरे विश्वास के कारण तो चंगी हो गई है। हालेलुया। यहाँ पर हम एक स्त्री को देखते जो 12 साल से नकारात्मक चीजों से घिरी हुई है, 12 साल से वो अविश्वास की भावना से घिरी हुई है, 12 साल से लज्जा से घिरी हुई है। लेकिन अब जब वो यीशु के बारे में सुनती है, मुझे अपने घर वालों का चिंता नहीं है, मुझे मेरे कॉलोनी वालों का चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है कि जब लोग मुझे देखेंगे भीड़ में तो क्या कहेंगे, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन जब मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मुझे पता है मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। 12 साल से पता नहीं कितना बार वो डॉक्टर के पास गई होगी, लेकिन वो हर समय असफलता को लेकर आई, निराशा को लेकर आए। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं ऐसे डॉक्टर को जानती हूं जो परमेश्वर यीशु मसीह है, जो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। आमीन। वो आपको और मुझे निराश नहीं करता, आपको और मुझे निराश नहीं करता है। और फिर एक और हम चिन्ह और चमत्कार को, चंगाई को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि एक सरदार यीशु मसीह के पास में आके गिड़गिड़ाता है, देख स्वामी मेरी बेटी अभी मरी है, तू आ, तो चल कर मेरे घर पर आ, मेरे साथ में आ और उसे जीवित कर दे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह इस घर में जाते हैं, वो क्या देखते हैं? अगर आप 23 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। यहाँ पर लोग निराशा में हैं, यहाँ पर लोग बजा रहे हैं और निराशा में रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, छाती पीट रहे होंगे कि देखो ये घर की बेटी का मृत्यु हो चुका है। और यहाँ पर यीशु मसीह 24 में कहते हैं आराम से, वो आराम से कहते हैं रिलैक्स तरीके से, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है। यहाँ पर सारे लोग जो घर के अंदर और घर के बाहर है चिल्ला रहे हैं, लोग जो अंदर में हैं, जो लोग बाहर में, वो रो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आके कहते कि हट जाओ हट जाओ, लड़की मरी नहीं है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे कि ये कैसा व्यक्ति है, मरी हुई व्यक्ति को, बच्ची को बोल रहा है कि वो मरी नहीं है, वो हमारे सामने में कुछ क्षण पहले ही मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह उसके बाद क्या करते हैं?
परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान से सुना, बहुत महत्वपूर्ण बात। यहाँ पर लोग हैं, शायद परिवार के लोग होंगे, शायद जिस घर के पड़ोसी लोग आसपास में रहते हैं वो घर के लोग भी वहां पर, पड़ोसी लोग भी वहां पर आ गए, रिश्तेदार शायद तुरंत आ गए होंगे, जान पहचान के लोग आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि एक जवान लड़की का मृत्यु हो चुका है, वहां पर दुख है। लेकिन जैसे यीशु मसीह कहते कि हट जाओ, वो लड़की मरी नहीं है, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। प्रियो, कई बार यीशु मसीह आपके और जीवन में जैसे हम आशा लगाए रखते हैं, आपके और मेरे जीवन में वो जीवन और चमत्कार को लेकर आता है। लेकिन कई बार जिन लोगों के मध्य में हम रहते हैं, जिस लोगों के मध्य में हम जीते हैं, जो लोग हमारे चारों तरफ है, वो अविश्वास को पैदा करने लगते हैं। लहू बहने वाली स्त्री के साथ 12 साल तक वही हुआ। वो खुद से प्रयास करने लगी, घर वाले लोग प्रयास करने लगे, शायद कई सारे डॉक्टर्स, वैद्य, चिकित्सक, सारे लोग प्रयास करने लगे कि वो चंगी हो जाए। 12 साल से वो अविश्वास के घेरे में रह रही, अविश्वास से भरे हुए लोगों के साथ रह रही। लेकिन जिस क्षण वो यीशु के बारे में सुनती है, 12 साल का अविश्वास उसके जीवन से दूर होता है और विश्वास उसके जीवन में आता है। यहां पर वो पिता आते हैं यीशु के सामने और कहते कि स्वामी, मेरी बेटी अभी मरी है, तू मेरे घर चल और उसे जीवित कर। यीशु मसीह उसके साथ जाते हैं उसके घर में। क्यों? क्योंकि वो पिता के विश्वास को देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचते, वो देखते हैं कि हल्ला हो रहा है, हुल्लड़ हो रहा है, लोग करहा रहे, लोग चिल्ला रहे, लोग रो रहे हैं, दुख और शोक मना रहे हैं। और जैसे ही यीशु विश्वास की बात कहते हैं, हट जाओ, वो बेटी, वो पुत्री मरी नहीं है, वो लोग यीशु का मजाक उड़ाने लगे। विश्वास किसका था? उसके पिता का था। और वही विश्वास के कारण यीशु मसीह जीवन का बात कहते हैं। लेकिन जो लोग वहां पर खड़े हैं, उनके पास ना तो विश्वास है, ना ही उनके पास जीवन का आशा है। कई बार आप और मैं जब ऐसे परिस्थिति में, ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां पर आप और मैं अविश्वास से, और जब हमारे अंदर में आशा नहीं होता, यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार आपके और मेरे जीवन में नहीं कर सकता। अगर आपको और मुझे जीवन चाहिए, आपको और मुझे चिन्ह और चमत्कार चाहिए, आपको और मुझे चाहिए कि मेरे शरीर में चंगाई आप और मैं पाए, आपको चाहिए कि आपका जो काम असफल हो रहा है सफल हो जाए, कि आपको चाहिए कि आपके घर में आपको कोई काम कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा, आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसे संभव करे, सबसे पहले आपको जरूरत है कि अविश्वास को अपने जीवन से निकाले, विश्वास से अपने आप को भरे और आशा को अपने जीवन में पैदा करे। यीशु मसीह कहता है हट जाओ, वो जीवित है। क्यों? क्योंकि विश्वास से कहते हैं उसके पिता के पास विश्वास है, वो बेटी के पिता के पास विश्वास है। और वो कहते हैं कि यीशु मेरे साथ चल, मेरे घर में चल, भले ही मैंने मृत्यु को मेरे आंखों के सामने देखा है, भले ही मैंने दुख को अपने आंखों के सामने देखा है, लेकिन मेरे अंदर में विश्वास है कि तू उसे फिर से जीवित कर सकता है। हालेलुया। और जैसे ही इस जीवन की बात कहते हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, जो लोग शायद उसे जानते होंगे, शायद मित्र वहां पर होंगे, शायद जान पहचान वाले वहां पर होंगे, और वो कहते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो कहता है मरी हुई बेटी को वो जीवित कर सकता है। लोग यीशु का मजाक उड़ाने लगे। यीशु मसीह को
वो चमत्कार करने के लिए लोगों को, वो अविश्वास से भरे हुए लोगों को घर से बाहर निकालना पड़ा। कितना अद्भुत बात है। 25 एक बार और बाइबल में से देखे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, क्या निकाल दी गई? भीड़ निकाल दी गई, घर से निकाल दी गई भीड़। तो उसने, यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। कितना अद्भुत बात है। अगर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार चाहिए, अगर आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते, सबसे पहले अपने सर्कल में, अपने चारों तरफ अविश्वास से भरे हुए बातों को बाहर निकाले, ताकि यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर में आए, यीशु मसीह आपके स्थान में आए और अपने चिन्ह और चमत्कार को और जीवन को दिखा सके। हालेलुया। यीशु मसीह आए वो पिता के साथ, बेटी के पिता के साथ। उसके पास विश्वास था कि यीशु जब आएगा उसे कहेगा वो जीवित हो जाएगी। लेकिन एक और चीज सामने आती है, पिता के पास विश्वास है, लेकिन जो भीड़ है वो नकारात्मक से भरी हुई है। भीड़ जो है मृत्यु के वो विश्वास से भरी हुई है। मृत्यु, वो मृत्यु पर विश्वास कर रहे लेकिन जीवन पर नहीं। वो पूर्ण रीति से अविश्वास से भरे हुए हैं। और जैसे ही यीशु मसीह जीवन की बातें कहते हैं, वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो यीशु मसीह क्या करते? वो भीड़ को बोलते तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। बाहर कर दिए और फिर वो बेटी के हाथ को पकड़े और उससे उठा लिए। कितना अद्भुत बात है प्रियो। अगर आपके जीवन में आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जहां पर आप आशा से भरे हुए हैं, और वो लोग होंगे जो आपको नकारात्मक बातों से भर रहे होंगे, आपको उन लोगों को बाहर करने की आवश्यकता है। वो कौन से बातें हैं जो आपके जीवन में नकारात्मक चीज लेकर आता है, जिसके कारण से आप अपने जीवन में परमेश्वर के जीवन को, चिन्ह और चमत्कार को देख नहीं पाते हैं। उन चीजों को दूर करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप को विश्वास से भरे हुए लोगों के झुंड में रखो, उन लोगों के साथ संगति करो जो यीशु के विश्वास से भरे हुए हैं। आप और मैं परमेश्वर के कामों को देखने लग जाएंगे। कितने सारे लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो 12 साल का नकारात्मक बात टूट गया उसी क्षण जब अपने घर में वो यीशु के बारे में सुनती है, और अपने घर से वो स्त्री निकलती है कि भले ही 12 साल में बीमार थी, लेकिन अब यीशु मुझे चंगा करेगा। यीशु मसीह को छूने से पहले ही वो विश्वास करी और विश्वास का कदम बढ़ाई और उसने चंगाई को देखा। शायद कई बार आप और मैं अपने शारीरिक दशा में शायद बीमार नहीं होंगे, लेकिन आपकी और मेरी मानसिकता शायद लोगों के आवाजों के कारण, शब्दों के कारण नकारात्मक से भर चुका है। आपको और मुझे वो चीजों को निकालना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि शायद मैं इस समय चंगाई को नहीं देख रही, शायद मैं इस समय अपने आप को अकेली पा रही, शायद इस समय मैं कोई कार्य को नहीं देख पा रही, लेकिन मेरे अंदर में आशा और विश्वास है परमेश्वर मुझे अपने चिन्ह और चमत्कार को दिखाएगा मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसा कौन सा चीज है जो नकारात्मक लेकर आ रहा है? जैसे वचन 25 में कहता है उनको बाहर निकाल दो। ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके जीवन में निराशा और आशा की बातों को नहीं कहते, केवल निराशा को लेकर आते हैं, नकारात्मक बातों को लेकर आते, कहते कि तू बीमार है और तू बीमार ही रहेगी। नहीं, जहां पर यीशु है वहां पर जीवन है। लोग कहते होंगे कि तू असफल है, कुछ नहीं कर सकती। यीशु मसीह कहता है मैं अपना बहुतायत का जीवन तुझे देता हूं और मैं तुझे सक्षम बनाता हूं। हालेलुया।
कमान, अपने जो जगह है आत्मिक स्थान, अपना जो घर है, उसमें देखे कि कौन से वो चीजें हैं जो परमेश्वर के चमत्कार को रोक रही है, परमेश्वर के चंगाई को रोक रही है, परमेश्वर के अद्भुत कामों को रोक रही है। उन चीजों को निकालना शुरू करे, अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरना शुरू करे, जो आपके मेरे हृदय में विश्वास को पैदा करता है, वो आशा को पैदा करता है, जिसमें हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य और चिन्ह और चमत्कार को देख पाते हैं। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के विश्वास से भरना शुरू करें। हालेलुया। कम ऑन, परमेश्वर के सामने अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रख के कहे कि परमेश्वर मुझे वो विश्वास से भर दे। हालेलुया। मैं उन लोगों के समान नहीं होना चाहती जो लोग यीशु को कहते हुए तो सुन रहे हैं लेकिन उसका मजाक उड़ा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मृत्यु को देखा लेकिन जीवन का आशा उनके अंदर में नहीं है। उन्होंने अशांति को देखा लेकिन यह विश्वास नहीं कर पा रहे कि यीशु शांति देगा। इतना असफलता को देख चुके हैं कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि यीशु मसीह मेरे जीवन में सफलता को लेकर आएगा। वो चीजों को बाहर निकालना शुरू कर अपने जीवन से जो परमेश्वर के कामों को रोकता है। अगर आपको चिन्ह और चमत्कार चाहिए, परमेश्वर के वचन से भर जाए, जैसे वो व्यक्ति विश्वास किया, यीशु मसीह को कहता है कि यीशु मेरे साथ चल, मेरे बेटी को जीवित कर दे। लेकिन जैसे ही वो घर में गए, भीड़ है जो मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, उनके पास कोई भी आशा नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो निराशा की आवश्यकता नहीं है, उन व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो केवल मृत्यु की बातें कहते हैं, उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है जो केवल निराशा को लेकर आता है, जो प्रश्नों को पैदा करता है, लेकिन मुझे विश्वास की आवश्यकता है जिसके कारण यीशु मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर अपने जीवन में देखिए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो मनुष्य के द्वारा कहा गया है, जिसके कारण से मैं तेरे जीवन को, तेरे कार्य को, तेरे चंगाई को, तेरे भलाइयों को, तेरे करुणा को, तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में नहीं देख पा रही। परमेश्वर, शायद मेरा अवस्था वो 12 साल से जिसका लहू बह रहा था उस स्त्री के समान होगा, जहां पर वो इंतजार करती रही और उसने 12 साल तक चंगाई को नहीं देखा। शायद मेरी अवस्था भी वैसी होगी, पर परमेश्वर आज की रात्रि के समय मेरे अविश्वास को तोड़ दे और मुझे विश्वास से भर दे। तेरा वचन मेरे जीवन में विश्वास को पैदा करने पाए, मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे नौकरी के लिए, मेरे जीवन के आने वाले समय के लिए, मेरे घर के लिए। परमेश्वर मेरे आने वाले हर एक वो निर्णयों के लिए, मेरे बीमारी के अवस्था में परमेश्वर मेरे अंदर में वो विश्वास को पैदा कर। कम ऑन। कई सारे लोग हैं जिसको मैं देख पा रही हूँ कि काफी दिनों से अविश्वास के विचारों से आप भरे हुए हैं। अविश्वास को आप अपने आंखों के सामने देखते हैं। आप जब कुछ व्यक्तियों को देखते हैं लगता है कि केवल निराशा ही मेरे जीवन में आएगा। आप शायद कई बार प्रयास करके असफल हो गए होंगे, लेकिन आज की रात्रि के समय कहे, परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं अपने जीवन से वो सारे बातों को, सारे शब्दों को, सारे वो चीजों को जो पुराने जीवन में हुआ है, जो अविश्वास को पैदा करता है, जो असफलता को पैदा
करता है, जो निराशा को पैदा करता है, उसको मैं अपने जीवन से हटा पाऊं, निकाल पाऊं, ताकि तू मेरे जीवन में आकर, ताकि तेरा वचन मेरे जीवन में आकर चिन्ह और चमत्कार करने पाए, जीवन को लेकर आने पाए, चंगाई को लेकर आने पाए। ओ परमेश्वर, नया जीवन को मैं देखने पाऊं। कम ऑन, ये समय आपका है। थोड़ी देर अपने शब्दों से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए और प्रार्थना करे कि प्रभु, ओ मेरे निराशा में भी मैं कहता हूँ कि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा चरवाहा है और मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। अपने बीमारी के स्थान में कहे कि परमेश्वर, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है और मैं चंगी हो चुकी हूँ। परमेश्वर, तू मेरे लिए उत्तम उपाय कर रहा है। मुझे नहीं पता ये किस व्यक्ति को सुनने की आवश्यकता है। आप इतना निराशा से भरे हैं कि आप ये चाहते भी नहीं और ये समझ चुके हैं कि आने वाले समय में कोई भी अच्छा न्यूज़ अपने जीवन में नहीं सुन पाऊंगा मेरे लिए, नहीं सुन पाऊंगा मेरे लिए, नहीं सुन पाऊंगी मेरे लिए। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में वो विश्वास और आशा को पैदा करने पाए, ताकि आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को देखने पाए। परमेश्वर कुछ लोगों के विश्वास को परिवर्तित कर रहा है, एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर, आज के शाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जैसे हम सब तेरे वचन से परमेश्वर आज भरे गए हैं, हम विश्वास में चलने पाए, ताकि तेरे जीवन को, तेरे चंगाई को, तेरे कार्य को हम अपने जीवन में देखने पाए। वो 12 साल का अविश्वास टूटने पाए और विश्वास से हम भर जाए। परमेश्वर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। जितने लोग इस वक्त बीमार है, तेरे चंगाई की घोषणा करती हूँ। तेरा चंगा करने वाला हाथ हर एक व्यक्ति को स्पर्श करने पाए। तेरे चंगाई को मांगते हैं। सारी महिमा, आदर और सम्मान तुझे देते हैं प्रभु, और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।